डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने जीत का मंत्र दिया है खिलाड़ियों को और लगातार जिस तरह से हम बता रहे हैं कि देश में खेल संस्कृति मजबूत होती जा रही है और जिस तरह से सरकार का जो हाथ है लगातार उसके पीछे है, उसे अगर विस्तार में समझाएं तो मोदी सरकार ने पूरी खेल पारिस्थितिकी तंत्र को ही बदलते हुए इसमें विकास का एक बड़ा काम किया है। ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है और यही वजह है कि जो खिलाड़ियों में आत्मविश्वास है, जो खिलाड़ी पदक जीत कर आते हैं। बीते 10 वर्षों की बात करें तो देश में एक मजबूत खेल संस्कृति विकसित हुई है और केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। चाहे खेल नीति की बात हो, चाहे रिमोट एरिया से खिलाड़ियों को ढूंढने की बात हो, छोटे शहरों और कस्बों से खेल प्रतिभाओं की देश ने पहचान की है। जी हाँ, पहले जो बहुत बड़ी प्रतिभाएं होती थी वो जो है बड़े अवसर से चूक जाती थी, लेकिन अब आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास किया गया है और लगातार इसका जो फायदा है वो खिलाड़ियों को पहुंच रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात साबित हुई है। अगर मन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने सभी से #Cheer4Bharat का उपयोग करने के लिए कहा और ये भी अपने आप में दिखाता है कि देश का जो शीर्ष नेतृत्व है किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है। सरकार ने पिछले 10 सालों में खेलों पर खर्च को 3 गुना बढ़ाया है। जी हाँ, खेलों पर खर्च 3 गुना बढ़ाया गया है और यही वजह है कि खेल प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। 2023-24 का खेल बजट 9 साल पहले के खेल बजट की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। तो लगातार न केवल साथ खड़ी है खिलाड़ियों के, बल्कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुहैया करा रही है। भारत 2030 में युवा ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसकी लगातार तैयारी की गई है। सरकार ने खिलाड़ियों को ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने के लिए एक खाका तैयार कर लिया है। तो पहले से ही तैयारी और खेल प्रतिभाओं में उनकी पहचान, उनमें आत्मविश्वास, ये एक बड़ा खाका 2023-24 के अंतरिम बजट में खेल मंत्रालय को अगर हम बात करें 3,442.32 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जो बड़ी राशि आवंटित की जा रही है और कई गुना पहले की तुलना में जो खेलों पर खर्च किया जा रहा है, खेलो इंडिया को 900 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम ज़रूरतों की बात करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 822 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो लगातार जिस तरह का ये आवंटन है और जिस तरह से जो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत किया जा रहा है वो उल्लेखनीय है। खेल मंत्रालय के बजट में पिछले साल की तुलना में 45.36 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। तो ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं सरकार की प्रतिबद्धता। पिछले बजट की बात करें तो खेल मंत्रालय को 3,396.96 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। तो लगातार ये जो आवंटन है इसमें बढ़ोतरी है, ये दिखाती है प्रतिबद्धता खेलों के प्रति जो लगातार कही जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण का बजट 795.77 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। तो ये भी अपने आप में बड़े आंकड़े हैं। इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये भी अपने आप में जो नई शुरुआत की गई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम विभिन्न क्षेत्रों में खेलों में बढ़ोतरी की बात करते हैं, खेलो इंडिया मिशन, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम पहल की शुरुआत की गई। तो ये तमाम प्रमुख पहले हैं जिनकी शुरुआत की गई जब हम खेलों के प्रति प्रतिबद्धता को बताते हैं, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात बताते हैं और हर मंच पर जब हम खेल प्रतिभाओं की बात करते हैं, उनके लाने की बात करते हैं, उनकी हौसला अफजाई की बात करते हैं और उन्हें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। और देश में ये जो खेल संस्कृति मजबूत हो रही है, यही वजह है कि खिलाड़ियों में आत्मविश्वास है। खिलाड़ी अब जाते हैं तो पदक जीत कर आते हैं, विभिन्न चुनौतियों से जूझते हुए भी, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। और किस तरह से ये खेल संस्कृति लगातार विकसित हो रही है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। हरदम
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं देश में खेल संस्कृति के विकास की और उसमें देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही लगातार जिस तरह से इसमें कदम उठाए जा रहे हैं, नई पहल की जा रही है और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है, उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राकेश थपलियाल जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देश में खेल संस्कृति का विकास हुआ है और जिस तरह से खेलों में अब खिलाड़ियों का हौसला अफजाई हो रही है, खिलाड़ियों की जो प्रतिभाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? और जबकि आपने देखा प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में जो लोग जा रहे हैं उनसे भी बातचीत की, इसके साथ ही विभिन्न जो खिलाड़ियों के दल हैं, प्रधानमंत्री लगातार उनसे मुलाकात भी करते हैं। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो खेलों में इतनी रुचि लेते हैं और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वो एक खेल प्रशासक के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि खेल जो है ना वो राज्य का विषय है, खेलों के विकास का मुख्य जिम्मा राज्यों के पास है। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं उनके खेल मंत्री करते थे कोशिश के खेलों को समवर्ती सूची में लाया जाए जिससे केंद्र के अंडर आ जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी ये कोशिश नहीं की कि खेलों को समवर्ती सूची में लाया जाए, बल्कि राज्यों की जितनी मदद हो सकती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना हो, चाहे वहाँ कोचिंग कैंप लगाने हो, चाहे वहाँ के खिलाड़ियों को सुविधा देनी हो, जी भर के पैसा खर्च किया है। पिछले 10 साल में हमें बहुत कम ऐसे खिलाड़ी मिले होंगे जो कहें कि भाई उन्होंने इस सुविधा की मांग की और उनको वो सुविधा नहीं मिलती। एक तो टाइमली सुविधाएं मिलती हैं खिलाड़ियों को, जो भी चीज़ उन्हें क्लियरेंस चाहिए, कहीं विदेश में दौरे पर जाना है उसकी क्लियरेंस उनको एकदम जल्दी मिलती है, चाहे उनको कोई पैसे की मदद चाहिए वो तुरंत मिलती है। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जिससे खिलाड़ियों की शिकायतें खत्म होती चली गई और वो ना के बराबर रह गई हैं। उसका एक बड़ा नतीजा आया कि खिलाड़ियों को जिम्मेवारी का एहसास हुआ है कि सरकार हमारे लिए हर तरह की सुविधा दे रही है, हमारे खान पान का, ट्रेनिंग का, हमारी जेब खर्च का भी सरकार ये ख्याल कर रही है। जो टॉप्स की स्कीम के बारे में भी आपने बताया, उसमें 50,000 रुपये प्रत्येक खिलाड़ी को जेब खर्च के लिए मिलते हैं। उसको वो किसी चीज पे भी खर्च कर दे, सरकार उससे पूछती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है और टॉप्स की स्कीम के तहत आए। अभी ओलंपिक की बात चल रही है, प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत की और उस बातचीत को जो मैं सुन रहा था तो उन्होंने उनको एक पर्यवेक्षक की भूमिका भी निभाने को कहा कि भाई आप ओलंपिक में जा रहे हैं, अपना अच्छा प्रदर्शन कीजिए, देश के लिए पदक लाइए, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ की सुविधाएं भी देखिए कि किस तरह से आयोजन हो रहा है, क्या अच्छी चीजें उनके आयोजन में हो रही हैं, जिससे कि जब 2036 में हम अपने यहाँ ओलंपिक की मेजबानी अगर हमें मिल जाती है तो वो तमाम अच्छी चीजें हम यहाँ पर उनको इंक्लूड कर सकें, उनको यहाँ पर लागू कर सकें। तो एक बहुत बढ़िया चीज ये प्रधानमंत्री जी ने जो सलाह खिलाड़ियों को दी है। और हमारे खिलाड़ी देखे कि पिछले ओलंपिक में हमें 7 पदक आए थे, 7 में से 5 पदक विजेता जो हमारे खिलाड़ी या टीमें हैं वो इस बार के लिए फिर क्वालिफाई करें। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये कंटिन्यूटी को दिखाता है कि जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते उन्होंने पदक जीतने के बाद संतुष्टि हासिल नहीं की, बल्कि और बेहतर करने के लिए वो अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं। बिल्कुल। जब अभी पीवी सिंधु जी राकेश जी, जब हम खिलाड़ियों के साथ पीएम का इंटरेक्शन देख रहे थे तो उन्होंने नए खिलाड़ियों से तो बात की ही, और साथ में हम ये भी देख रहे थे जो खिलाड़ी बोलने में झिझक रहे थे उन्होंने प्रोत्साहित किया कि वो अपने मन की बात कहें। बार बार उनसे कहा कि नहीं आप बोलिए, आप बोलना चाहते हैं, मैं आपका बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे उनसे भी कहा कि आप अपना अनुभव साझा करिए। तो ये जो कनेक्ट है खिलाड़ियों के साथ, ये कितना बड़ा खिलाड़ियों में आत्मविश्वास का एक संबल बन जाता है, एक बेस बन जाता है। देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे व्यक्ति होते हैं, अगर वो किसी खिलाड़ी की
पीठ भी थपथपा दें, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन बन जाता है। और यहाँ तो प्रधानमंत्री जी खुद खिलाड़ियों से बात करते हैं, और जो आपने जैसा बताया कि जो बोलने में झिझक रहे हैं, उनकी झिझक को खत्म करना, यही तो एक चीज है ना, कि जो एक मेंटल ब्लॉक होता है हमारे खिलाड़ियों का, उसको खत्म करने में प्रधानमंत्री ने एक अच्छी भूमिका निभाई है। खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन करने से, देखिए खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो दिल के साफ होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो कमी उनको लग रही है वो बोल भी देते हैं, क्योंकि खिलाड़ी जब अपनी चीजों को बताएंगे, अपने विचार रखेंगे, तो सरकार के शीर्ष नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के सामने तभी उनकी चीजों का समाधान भी हो सकेगा। अभी हम पीवी सिंधु को सुन रहे थे कि जो 2 बार की मेडलिस्ट हैं, एक बार उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, फिर उन्होंने कांस्य पदक जीता, और इस बार उन्होंने कहा कि मैं इसको रंग बदलूंगी। लेकिन पीवी सिंधु के इस प्रदर्शन के पीछे केंद्र सरकार की भूमिका देखिए, पिछले ओलंपिक 2021 में हुए थे, कहा जरूर उनको गया कि 2020 के वो ओलंपिक्स हैं, लेकिन 21 में हुए थे, तो 3 साल मिले हैं तैयारी के लिए, कम समय मिला। लेकिन अकेले पीवी सिंधु पे अगर मैं आपको बताऊं कि 2,75,00,000 रुपए के आसपास खर्च हुआ है उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनके कोचेस के ऊपर, उनके विदेशी दौरों के ऊपर। और हमारे जो तमाम खिलाड़ी हैं, इन्होंने लगभग 900 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शिरकत की है इस 3 साल के दौरान। तो जहां हमारे खिलाड़ी बिल्कुल, खिलाड़ियों को राकेश जी तमाम प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और लगातार उनसे जो है बातचीत भी की जा रही है और उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ियों के साथ जो देश का शीर्ष नेतृत्व है वो खड़ा है, और बहुत ये अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़ी उसकी बात है। एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे, हौसला अफजाई है, खेल प्रतिभाओं की खोज है, लेकिन उसके साथ ही जो खेल बजट में 3 गुना इजाफा किया गया है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और खेल के प्रति सरकार की कितनी बड़ी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है? देखिए, मैं कहता हूँ आप बजट को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्रियों जो हमारे खेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने सबने ये कहा है कि पैसे की होने ही नहीं दी जाएगी, बजट चाहे कुछ भी हो, बजट से ज्यादा भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है, जैसा मैंने आपको बताया कि अकेले पीवी सिंधु पे 2,75,00,000 रुपए के आसपास खर्च हुए हैं, और तमाम दूसरे खेलों के ऊपर भी जितना पैसा जो मांग रहा है उसको उतना पैसा दिया जा रहा है, फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है, विदेशी कोचों के साथ ट्रेनिंग आपको मिल रही है, और उसी का नतीजा है कि 111 के लगभग हमारे खिलाड़ी 16 खेलों में क्वालिफाई कर चुके हैं। अब हमारे खिलाड़ी खाली क्वालिफाई करके ओलंपिक जाने से संतुष्ट नहीं होना चाहते, बल्कि वो पदक जीतना चाहते हैं। और ये देखिए कि हमारे खिलाड़ी जो है पदकों का रंग बदलना चाहते हैं। ऐसा पहले बहुत कम देखा गया कि जब हमारे खिलाड़ियों ने हॉकी के खेल को छोड़ दें, और रेसलिंग में एक बार सुशील पहलवान ने 2 पदक जीते हैं, लेकिन उसके बाद 1 पदक के बाद हमारे खिलाड़ी संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन अब हमारे खिलाड़ी लगातार पदक जीत रहे हैं, 2-2 पदक जीतने वाले अनेक खिलाड़ी हमारे पास हैं। तो ये एक अच्छी चीज हुई है, और प्रधानमंत्री जी ने जो खेलों की जो बजट की कमी है ना, उसको खत्म कर दिया, और जो केंद्र सरकार प्रोत्साहन दे रही है खिलाड़ियों को, उसकी वजह से राज्य सरकारों में भी एक जोश आ रहा है कि भाई केंद्र सरकार इतना कर रही है तो हमें भी खर्च करना है। तो केंद्र सरकार जैसी स्कीमें तमाम राज्य सरकारें भी लागू कर रही हैं। खिलाड़ियों को हर संभव आर्थिक सहायता, हर संभव मेडिकल की सुविधा, और इलाज के लिए देखिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि एक खिलाड़ी का जब कोई भी इलाज की उसको जरूरत पड़ती है तो उसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, वो केंद्र सरकार पूरी उनको सहायता दे रही है। बिल्कुल, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, और तभी खिलाड़ियों के पदक का रंग बदलने की बात करते हैं, रंग और चटक होंगे और सुनहरी आभा लेकर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए।